गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। आप सभी को मेरा रोज का जय श्री राम, जय सीताराम। आज मैं रामचरितमानस का सुंदरकांड पाठ का पहला अध्याय करने जा रहा हूँ और आप लोग अगर मेरे इस चैनल YouTube भक्ति भाई स्वास्थी 1976 अगर आप लोग सुन रहे हो, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। जय श्री राम, जय श्री राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। शांतं शाश्वत प्रमेय मनघं, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विमो। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरि। वंदेह करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। जय श्री राम। अर्थ है शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राजा राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं मन और तन से वंदना करता हूँ। जय नान्या स्पृहा रघुपते हृदेशं दिए, सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा। भक्ति प्रयच्य रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादिदोषं रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानी योग में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं तत्सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगे आवो सीतहि देखी, मोहि काज मोहि हर्ष विषेखी।
यह कही नाय सबनि कहु माथा, चलऊ हरसिहि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर, बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देह हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक होई श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तेहि परसाकर, पुनि किन्ह प्रणाम। राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, बोलो जय श्री राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ मिलेगा। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठन आय कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मुहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा।
16 जोजन मुख ते ठहु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। 4 कोस होता है 12। मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा। 7 जोजन ते आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज का सब करिहूं, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। दीन दयाल बिरज संभार, हरहु नाथ मम संकट भार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय श्री राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। निशिचर एक सिंधु महु रही, करि माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन्ह के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहई छाह सक सो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ न सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो
वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी ने भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। हुमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं सोने के परकोटे। चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय, तना घना चौहट हट सुबट्टु बीति। चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरुथन को गन। बहुरूप निशिचर जुत अति बल, सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों की दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना खार नर भीरहि, बहुविध एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिसि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी, कतिपय हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा।
दीन दयाल बिरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहाँ मोहि चिन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सितै कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुष्प हैं, जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय श्री राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब मुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े रखे हुए उस मुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लौ क्षण मात्र के सत्संग में होता है। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाते है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत
उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मोहन दीख भय देही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय। लव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। बोलो जय श्री राम सीताराम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हठी करिहउँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि उनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी
बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, जय श्री राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कहे कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीता राम जी हरि, जय जय हनुमान जय जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, जय श्री राम।